मोदी के बाद अब अमेरिका में राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का किया अपमान। राहुल गांधी के बयान से बढ़ गई कांग्रेस की मुश्किलें, राहुल को माना पप्पू। जिसके विरोध में हमेशा रहे जवाहरलाल नेहरू, विदेशी जमीन पर उसी का समर्थन करने लग गए राहुल गांधी। एक समय था जब राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते थे तो कांग्रेसी और सोनिया गांधी को बुरा लगता था। आज खुद कांग्रेसी ही राहुल गांधी को पप्पू का खिताब दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी खुद अपने बेटे राहुल के लिए माथा ठोक रही हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर अपने दादा जवाहरलाल नेहरू का ही अपमान कर डाला, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव किया। उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से सेकुलर बताया, जिसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उनसे केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया है और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वह सेकुलर कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग एक ही है या इसमें कोई अंतर है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस IUMLA को सेकुलर बताया है, पंडित नेहरू उसे गठबंधन के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी बने। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में तब हुई थी जब भारत में ब्रिटानिया हुकूमत थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद 1948 में तत्कालीन मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में हुई थी। ये चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी है जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय है। हालांकि IUNL की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग में भी हैं। दरअसल देश विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान यानी कि अब के पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ने उसकी जगह ले ली थी। इसी तरह भारत में उसकी जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली थी। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल आजादी के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए जाने के विचार के खिलाफ थे। मलयालम मनोरमा की अंग्रेजी वेबसाइट ने इसी साल मार्च में IUML की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और भारत के सबसे सेकुलर नेता जवाहरलाल नेहरू भी भारत में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से यहाँ तक कहा था कि वह मोहम्मद इस्माइल को इस विचार यानी कि मुस्लिम लीग का पुनर्गठन को छोड़ने की सलाह देते हैं। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN टुडे।